जय जिनेंद्र मित्रों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी के साथ। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप, जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा ऑफिस से आया था, भूख ज़्यादा थी, सो जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और उसका बेटा भी खाना खाने लगे। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुई, थाली हाथ से छिटक गई, थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई। बहू बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से खाना खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता तो कभी जमीन पर गिरता। बहू चिढ़ते हुए बोली, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता है कि इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। उनका बेटा यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादाजी को देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दादाजी को क्यों देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूँगा। बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही बेटे और बहू दोनों काँप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों को दे दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पे खाना खाने के लिए बिठाया और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो मित्रों, माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा ले या कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप की हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा एवं इज्जत करिए। हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें भी मिलेगा। तो मित्रों, अगर आज आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस कहानी से सीख लेते हुए सभी बच्चे अपने माँ बाप की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके, क्योंकि दुनिया में माता पिता से बड़ी पूंजी और कोई नहीं है। जय जिनेंद्र मित्रों।